जो किसान भाई इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं, अगर ये मजबूरी ही उनके सामने नहीं रहेगी कि वो ये पराली जलाए, तो यकीनन जो समाधान यहाँ पर निकलकर सामने आएगा, चाहे वो बड़ी बड़ी वो मशीनें हो जो यकीनन बहुत महंगी होती हैं, वो उन तक यहाँ पर पहुंचाई जाए, तो हो सकता है इस समस्या का समाधान निकल जाए। और जैसा कि कई कृषि विशेषज्ञों से भी हमने बातचीत की है, कई एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत की है, बहुत जल्द बताओ, उनका कहना यह है कि जिस तरह से हम कबाड़ को कई बार बेहद खूबसूरती की तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे ही जन जन तक, किसानों तक ये बात भी खुलकर पहुंचाई जानी चाहिए कि आखिर इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ताकि उनका वक्त भी बचे, ताकि पराली भी ना जले। हालांकि ये बहुत लार्ज स्केल पर होना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। चलिए अगली खबर की तरफ जो किसी से जुड़ी हुई है वहां पहुंचेंगे। धुंध किस तरह से छाई हुई है, सूरज देवता निकल जाते हैं लेकिन धुंध यहाँ पर ऐसी ही रहती है। और ये धुंध महज धुंध नहीं है, ये कोई कोहरा नहीं है जिसे आप अगर यहाँ पर महसूस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बल्कि आपके फेफड़ों में जलन महसूस होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, आंखों में जलन महसूस होगी, तमाम तरह की दिक्कतें सामने यहाँ पर आएंगी, क्योंकि ये दिक्कतें लगातार सामने आ रही है। और पंजाब का हम जैसे कि जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा का जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर जलने वाली जो पराली है उसका जो धुआं जो है जब दिल्ली एनसीआर की तरफ आता है तो मुसीबतें यहां पर बढ़ा देता है। बुआई कटाई को लेकर जो किसानों की अपनी एक तारीख होती है, वो उससे पीछे नहीं हटना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं पीछे हटे तो सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा, हमारी आमदनी पर पड़ेगा। और किसान यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं वो यहाँ पर सुनना भी बेहद जरूरी हो जाता है। क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए आप भी। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 2-2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਸੰਦ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਵੇ। देखिए, किसानों को कोई नाराज करना नहीं चाहता है, इसीलिए पराली का मुद्दा उठता जरूर है, प्रदूषण के चादर पर लिपेटकर उसे पॉलिटिक्स के डिब्बे में डाल दिया जाता है, लेकिन समस्या जस की तस बरकरार रहती है। पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो पंजाब के मंत्री का भी इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना रहा, वो सुन लीजिए। पिछले साल से 51% कम स्टबल बर्निंग हुई है। एक दिन में स्टबल बर्निंग मुकम्मल नहीं यह प्रोसेस किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे ये समय लगता है, धीरे धीरे हट जाएगी। अगर पिछले साल से 51% कम है, इसका मतलब अगले साल और भी कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे स्टबल बर्निंग पंजाब में कम हो रही है। चमन हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। चमन, एनजीटी के आदेश अनुसार अगर देखा जाए तो एकड़ के हिसाब से जुर्माना भी तय है कि अगर आप 2 एकड़ में करते हैं तो इतना जुर्माना है, 5 एकड़ में जाते हैं तो इससे ज़्यादा जुर्माना है, 5 एकड़ से के दायरे में जाते हैं तो आपको इतना जुर्माना भुगतना पड़ेगा। फिर भी रात के अंधेरे में ये पराली जलाने का काम होता है, जैसा कि इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर भी हुआ, जहाँ पर नीरज मौजूद है वही तस्वीर, और जहाँ पर आप मौजूद हैं। लेकिन क्या कुछ आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बावजूद उसके पराली जलती है, एनजीटी के आदेशानुसार के बावजूद, भारी जुर्माने के बावजूद पराली यहाँ पर इस तरह से जलती है, क्या ये किसानों की मजबूरी है वाकई, या फिर जो सुविधाएं, जो योजनाएं उन तक पराली को लेकर पहुंचनी चाहिए उसमें भारी कमी का नतीजा है कि कोई रास्ता यहाँ पर नजर नहीं आता पराली जलाने के अलावा? जी देखिए, जहाँ तक अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो है वो लगभग जो है वो अमृतसर, बठिंडा, मानसा और मोगा और पटियाला, इन जगहों पर जो है वो बीते दिनों जो है वो काफ़ी जो है पराली की घटना जो सामने आई है। और अगर हम बात करें सब्सिडी की, तो आम आदमी पार्टी ने अभी आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार जो किसानों को जो पराली पे जो सब्सिडी दे रही है वो किसानों तक नहीं पहुँच पा रही। इसी वजह से पंजाब में जो है वो पराली की घटना जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, और पंजाब के जो किसान हैं वो इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि वो बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो ख़रीदें और पराली की समस्या को हल करवाएं। इसीलिए किसानों का यही कहना है यहाँ पर कि अगर जब तक हमें जो पराली की जो बड़ी मशीनें हैं वो हम ख़रीद नहीं पा रहे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमें जो है जो धान की जो कटाई होती है उसके बाद जो उसके अवशेष बच जाते हैं उस पर जो है वो आग लगाने के अलावा और हमारे
पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए जो है वो ज़्यादातर जो है जो किसान जो है वो आग लगाने पर मजबूर हैं और कुछ ही दिन रह गए हैं गेहूं की बिजाई के लिए। तो इसीलिए अब किसानों का साफ तौर से कहना है कि जब हम गेहूं की जो है वो बिजाई करेंगे तो हमारे पास समय नहीं है, तो इसीलिए हमें उसका निपटारा करने के लिए जो है खेतों में जो है वो आग लगानी पड़ रही है। और अब देख सकते हैं कि बीती रात की ये घटना है और बीती रात में ही जो है ये खेत में जो है पराली की घटना हुई थी। और इसी में जो है आप देख सकते हैं कि जो पराली के जो अवशेष हैं वो किस तरह के जो है रह जाते हैं और उसके बाद जो है उन्हें आग लगानी पड़ती है किसानों को। तो अब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहीं तक आप देख सकते हैं कि जो है वो जो है खेत जो है जले हुए आप नज़र आएंगे। और ये पूरे पंजाब की लगभग अगर आप बात करें तो पूरे पंजाब में इसी तरह की तस्वीर है। और जो अगर हम बात करें धुंध की तो पंजाब में जो है वो सूरज जो है वो निकला हुआ है अच्छी तरीके से और यहाँ पर जो है वो धुंध नहीं है अभी। और इसका जो धुंध का जो असर है वो दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें पूरे पंजाब में तो पंजाब में बिल्कुल लगभग हर जगह दिल्ली में असर भी देखने को मिल रहा है और दिल्ली वाले इसका असर झेलने के लिए मजबूर भी हैं, क्योंकि वो जितनी भी मजबूती से बाहर निकले लेकिन मजबूरी यही है कि ये जहरीला धुआं उनकी सांस के जरिए उनके अंदर, उनके अपनों के अंदर जा रहा है, जिसे वो चाहकर भी नहीं रोक पा रहे। डबल मास्क भी इसमें बेनतीजा साबित हो रहा है। यानी दिक्कतें जो हैं वो पहाड़ की तरह यहाँ पर जस की तस बरकरार है और जहां तक नजर जाएगी वहां पर पराली जलाई हुई है और ये भी इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह के तौर पर सामने आ रही है। 235 करोड़ रुपए यहाँ पर 2020 से 21 के लिए पंजाब के लिए पराली से समस्या से समाधान पाने के लिए जरूर केंद्र के जरिए पारित किए गए, बावजूद इसके जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आता है। चलिए इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे कि इतना बड़ा बजट फिर भी सब कुछ छंटन गोपाल आखिर क्यों नजर आता है। लेकिन दिल्ली सरकार, क्योंकि वो लगातार ये दावा कर रही है कि पराली के मुद्दे को लेकर, दिल्ली में हो रही प्रदूषण को लेकर हम तो एक्टिव मोड पर है, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, हमारी तरफ से तमाम जो कदम उठाए जा सकते हैं वो हम उठा रहे हैं और इसके बाबत एक खत भी यहाँ पर लिखा गया है। क्या कुछ ये है, इसके बारे में आप तक अपडेट यहाँ पर पहुंचा देते हैं। पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को यह खत लिखा है और इस खत में, इस चिट्ठी में उन राज्यों का जिक्र किया गया है जिसमें पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं और साथ ही ये कहा है कि उन राज्यों के साथ बैठक करवाई जाए ताकि मिल बैठकर समस्या के समाधान तक यहां पर पहुंचा जा सके। दिल्ली सरकार में गोपाल मंत्री राय का दावा है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में जो पराली जलाई जा रही है उसका असर हमारी दिल्ली पर पड़ रहा है और दिल्ली की जनता को वो प्रदूषण, वो जहरीली हवा यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगानी चाहिए, ये भी इस चिट्ठी में कहा गया। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है और उसका मुख्य जो अभी तक साइंटिस्ट का कहना है कि जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं, अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसीलिए हमने कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि इसको लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें इमरजेंसी मेजर लेकर के और पराली जलने की जो घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। दूसरा, जो दिल्ली के अंदर सरकार के स्तर पे, युद्ध स्तर पे पानी के छिड़काव का काम पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। तो दोपहर 12 बजे एक